हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी को का वेलकम है। और ये आज सेकंड लेक्चर है न्यूमेरिकल्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। और आज हम लोग बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन टू डायमेंशन के कुछ न्यूमेरिकल्स का। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बहुत सारे बच्चे हमसे एग्ज़ाम का पैटर्न पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको सभी में 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ये ग्रुप ए होगा। ग्रुप ए में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और इन 20 क्वेश्चंस में आपको मार्किंग हो जाएगा 20 × 1 = 20। इसके बाद सेकंड जो ग्रुप होगा ग्रुप बी, उसमें आपको 10 क्वेश्चन होंगे जो वन लाइनर्स होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे जो वन लाइनर्स होंगे, तो 10 × 1 = 10। और इसके बाद जरा हम देख लेते हैं कि क्या शेड्यूल बना है। हाँ, इसके बाद 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 मार्क्स के होंगे, तो ये हो गया 20 मार्क्स, ये ग्रुप सी हो गया। और जो ग्रुप डी है इसमें 10 क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के हैं, तो 30 हो गया। और जो ग्रुप ई है इसमें से 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, तो ये हो गया 20। तो 20 + 30 और 20 50 + 80 100 मार्क्स। बहुत सारा ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। और इसी के साथ अब हम आपको स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का न्यूमेरिकल। वीडियो पर बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन मूव्स 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, देन 20 मीटर ईस्ट, देन फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। देखिए, ये जो 4 है इसमें से ये ऊपर वाला, इसको हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन लेते हैं, इसको हम लोग साउथ लेते हैं, इसको हम लोग ईस्ट लेते हैं और इसको हम लोग वेस्ट लेते हैं। तो एक इंसान है जो सबसे पहले 10 मीटर नॉर्थ की ओर चलता है। तो यहाँ से 10 मीटर नॉर्थ की ओर चला, तो यहाँ चला गया। मान लो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, और यहाँ से ये इंसान 20 मीटर ईस्ट की ओर चला। तो यहाँ से 20 मीटर चल गया इधर ईस्ट की ओर, ये पॉइंट बी हो गया 20 मीटर। आपको बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे न्यूनतम दूरी जो होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा उसके लिए आप इसको मिला लीजिए इस प्रकार से। और आपको निकालना है OB। यदि डिस्टेंस पूछा जाता तो टोटल पाथ निकाल देते। टोटल मतलब 10 + 20 = 30 हो जाता। लेकिन अभी हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो O से B तक का आपको पाथ का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए ये जो ट्राइंगल है BAO, ट्राइंगल BAO, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जो बताता है h² = p² + b²। अब इसमें h का स्क्वायर है, OB का स्क्वायर बराबर
परपेंडिकुलर ओ ए का स्क्वायर प्लस आपको यहाँ से मिल जाएगा और ए बी का स्क्वायर। तो बच्चा लोग ओ बी का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आपको आंसर बताइए, हम आपके आंसर का इंतजार करते हैं और आप तुरंत से इस क्वेश्चन को बताइए, हम जरूर से आपका कमेंट देखते हैं और रिप्लाई करते हैं। यदि आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं इट मींस टू से दैट कि आप सच में वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो में इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं। बाकी हम लोग तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आप इसका कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके आंसर बताइए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं एंड नेचुरली हम प्रत्येक बच्चे के कमेंट को जरूर देखते हैं और प्रयास करते हैं कि रिस्पॉन्ड करने का भी। अगला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, लंबा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, दिया हुआ है उसका इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे देखिएगा। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आफ्टर 10 सेकेंड इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा था, डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाता, वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। तो हम लोग का मेन उद्देश्य सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं है, हम चाहते हैं कि उसके साथ आप और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़िए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के जस्ट बाद हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे, आप कॉपी पेन लेके बैठिए और उस क्वेश्चन का आंसर हमको रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। हम लोग से पूछा गया था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे v बराबर u प्लस ए टी। फिजिक्स में इस चैप्टर में 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एक फॉर्मूला s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो जैसा कि फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी और बच्चों इस फॉर्मूला में आपको ये बोला जा रहा है कि आप फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कीजिए। तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है v बराबर u प्लस ए टी। इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले v का जो वैल्यू है ये निकालना है। तो u का वैल्यू 10, a का वैल्यू दिया हुआ है 2 और टाइम भी दिया हुआ है 10। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा v बराबर 10 प्लस 20, तो v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। और यदि आप सच में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो हमने यहाँ पर गलती से मिटाया था, मतलब गलती से लिख दिया था। इस क्वेश्चन का आप हमको डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताइए। इस क्वेश्चन का आप हमको डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताइए और सामने आपका फॉर्मूला है, सेकंड वाला फॉर्मूला से बनेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है प्रीवियस ईयर में, लेकिन ये भी पॉसिबल आ सकता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये डिस्प्लेसमेंट वाला जरूर से जरूर बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल वेट फॉर योर आंसर। आप चाहें इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा आगे जाते हैं और इसको भी मिटाएंगे हम। चलिए इसको मिटा देते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उससे थोड़ा सा हमको ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। बाकी आप सभी को के बहुत सारे सपोर्ट के लिए बहुत सारा थैंक यू। अगला सवाल है कि एक बॉल को किसी टावर से रिलीज किया जाता है। एक बॉल है जिसको किसी टावर से रिलीज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक टावर है, सपोज कीजिए कि ये कोई टावर है, यहाँ से
एक बॉल है उसको रिलीज किया जाता है, इसको जमीन तक आने में t समय लगता है, इसका हाइट दिया हुआ है h। तो पूछ रहा है कि बताइए कि जब ये t/3 पे होगा, मान लो इसको यहाँ पर होगा t/3 पे, तो ये कितना हाइट पर होगा। तो जैसे हम लोग का फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए ये 0 हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा हाफ, a की जगह बैठा देंगे g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हवा से गिर रहा है। तो हाइट दिया हुआ है h बराबर हाफ gt स्क्वायर, ये पहला कंडीशन है। पूछ रहा है कि जब टाइम t/3 हो जाएगा, टाइम हो जाएगा t/3, तो वो किस हाइट पर गिरेगा। तो मान लेते हैं उसका नया हाइट को मान लेते हैं h डैश, नया हाइट को मान लेंगे h डैश बराबर 1/2 g, और यहाँ जहाँ t स्क्वायर है उसके जगह पे आ रहा है बच्चों बैठा दो t/3 का स्क्वायर। तो देन आफ्टर h डैश बराबर 1/2 g, और यहाँ से आ जाएगा t स्क्वायर बाय 9, तो h डैश बराबर हाफ gt स्क्वायर बाय 9, और हाफ gt स्क्वायर इसके बराबर है h के बराबर है, तो h डैश बराबर h बाय 9। बहुत सिंपल सवाल है, बस वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा हट जाते हैं, और इसके बाद जो हम सवाल बताएंगे वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। दिया हुआ है कि कोई कार है, एक कार है, वो फर्स्ट हाफ, क्वेश्चन हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा लिख के समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपका समय बहुत ज़रूरी है, आपका समय, आपका एग्जाम है, आपको पढ़ना है, हम ज़्यादा लंबा खींचे नहीं। कार का फर्स्ट हाफ तय करता है, फर्स्ट हाफ ट्रेवल्स विद 60 km/h एंड नेक्स्ट हाफ विद 40 km/h। फाइंड एवरेज स्पीड। देखो मान लो ये पहला शहर है, ये दूसरा शहर है। मान लो कोई आदमी यहाँ से अपना कार निकालता है, सपोज करो ये कोई कार है, सपोज करो, और इसको ए से बी तक जाना है, सपोज करो ए से बी तक जाना है, ए से बी का दूरी कुछ नहीं पता है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं x, ए से बी का दूरी है x, माना कि जो डिस्टेंस है दैट इज x। बोला जा रहा है कि ये जो इंसान ए से बी तक जा रहा है, तो ये अपना आधा डिस्टेंस, सपोज करो ये वाला मिडिल पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जैसे टोटल दूरी x है, तो आधा दूरी हो जाएगा s1 बराबर x/2। आधा दूरी को वो तय करता है, स्पीड दिया हुआ है 60 से, और अगला जो आधा दूरी है c से b, अगला जो आधा दूरी है c से b दैट इज x/2, इसको तय करता है वो 40 का स्पीड से। आप बताइए उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। जस्ट इमेजिन कीजिए एक ऐसा कंडीशन है, एक इंसान एक शहर से दूसरे शहर तक जा रहा है, सपोज कीजिए हजारीबाग से रांची जा रहा है, तो आधा डिस्टेंस, मान लीजिए हजारीबाग से रामगढ़ तक, आधा डिस्टेंस वो 60 के स्पीड से तय करता है, और अगला जो आधा डिस्टेंस है उसको वो 40 के स्पीड से तय करता है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि आधा डिस्टेंस तय किया 60 से, आधा 40 से, तो 60 प्लस 40/2 कर देता है, 100/2 50। आंसर सरासर गलत हो जाता है। ये कोई फॉर्मेट नहीं है,
आधा डिस्टेंस तय किया 60 से, आधा डिस्टेंस तय किया 40 से, तो 60 प्लस 40 बटा 2 कर दिएगा तो सरासर काम हो जाएगा। एवरेज स्पीड हम लोग को चाहिए, और आप लोग पढ़े हैं, थ्योरी वाला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस x है। अब यहाँ से यहाँ तक मतलब A से C तक जाने में टाइम लगा होगा t1, और C से B तक जाने में टाइम लगा होगा t2। A से C तक जाने में टाइम लगा होगा t1, और C से B तक जाने में टाइम लगा होगा t2। तो टाइम कैसे निकालेंगे? हम लोग को यदि एवरेज स्पीड चाहिए तो टोटल डिस्टेंस तो देखिए, पहले डिस्टेंस तय किया s1, तो यहाँ s1 लिखेंगे, और अगला डिस्टेंस s2, s1 प्लस s2, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा t1 प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t2। तो देखिए s1 और s2 हम लोग को पता है, x/2 और x/2, t1 t2 हम लोग को पता नहीं है, तो यही t1 t2 हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखो स्पीड बराबर फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम, v बराबर s बाय टी, v बराबर s बाय टी, तो t बराबर हो जाएगा s बाय v। t फॉर टाइम, s फॉर डिस्टेंस, v फॉर स्पीड। तो टाइम t1 बराबर फॉर्मूला आ जाएगा s1 बाय v1, और s1 का वैल्यू हम लोग का कितना है x बाय 2, और v1 का वैल्यू है 60, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। तो यह आ जाएगा x बाय 120। उसी प्रकार से t2 बराबर s2 बाय v2, t2 बराबर s2 बाय v2, और t2 का वैल्यू है s2 का वैल्यू है x बाय 2, और v2 का वैल्यू है 40। वीडियो यदि बहुत तेज लग रहा हो तो थोड़ा धीरे करके देख लीजिएगा, ज़्यादा प्रश्न बताना है इसीलिए थोड़ा सा तेज बताना है। ये आ गया आपको x बाय 80। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद हम लोग को जैसे एवरेज स्पीड बराबर s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2, s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2 में s1 का वैल्यू है x बाई 2, s2 का भी वैल्यू है x बाई 2 डिवाइडेड बटा t1 प्लस t2, x बाई 120 प्लस x बाई 80। अब इस इक्वेशन को हम आपके भरोसे छोड़ते हैं, इसको आप सॉल्व करके बताइए कि आंसर कितना आएगा। देखिए इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहे तो तुरंत सॉल्व कर दें। इसको आपसे पूछने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप आगे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, आप वीडियो में बने हुए हैं कि नहीं, हम बस ये चेक करना चाह रहे हैं। चलिए यहाँ तक हम बता दिए, ये x आएगा ऊपर में और इस दोनों का एलसीएम आ जाएगा, इस दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए 240, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस, अच्छा ये 2x आ जाएगा, 2x प्लस 3x। इसके बाद हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आप सॉल्यूशन कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना है। जो भी आंसर आएगा यूनिट आएगा किलोमीटर पर आवर। हम कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे, आप बताइए कि इसका आंसर कितना आया। और यदि आप ये बना लेते हैं तो एक क्लास के लिए हम आपको होमवर्क दे देते हैं अपने घर के लिए कि आधा डिस्टेंस 20 से चलता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आधा डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है, कोई पार्टिकल ए से बी जाता है, तो बताइए उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। इसका आंसर यदि आप बना लेते हैं तो हमको कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। यदि आप सारा चीज़ बना रहे हैं तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जिसके आने के चांसेस
बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब VVI क्वेश्चन है। देखो एक सवाल है कि एक टावर है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक टावर है जिसकी ऊंचाई है, एक टावर है जिसकी ऊंचाई है 200 मीटर। एक टावर की ऊंचाई है 200 मीटर। यहाँ से एक बॉल को नीचे फेंका जा रहा है और उसी समय नीचे से ऊपर भी एक बॉल को फेंका जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है नीचे से जो ऊपर फेंका गया उसका वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। आप बताइए कि व्हेन एंड वेयर, व्हेन माने कब, कितना देर बाद, और वेयर माने कहाँ पे जाके दोनों बॉल आपस में मिलेगा। ऊपर से एक बॉल गिरा दिए 200 मीटर लंबा टावर से और नीचे से एक बॉल फेंक दिए, तो ऊपर से वाला बॉल नीचे आ रहा है, नीचे का बॉल ऊपर जा रहा है। तो बताइए कितना सेकंड के बाद और कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद दोनों बॉल एक दूसरे से मिल जाएगा। तो देखिए जब ऊपर से नीचे फेंके तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए फॉर्मूला होता है S बराबर हाफ, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो पहला बॉल के लिए लिखेंगे S1, पहला बॉल के लिए S1 इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का है 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, और नीचे हवा में गिर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर होगा, तो हाफ GT स्क्वायर। तो S1 बराबर हाफ GT स्क्वायर, ये आ गया S1 बराबर हाफ GT स्क्वायर। और उसी समय नीचे से ऊपर एक बॉल को फेंके हैं तो S2 बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S2 बराबर, बच्चा लोग नीचे से जब बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g होता है वो ऊपर से नीचे काम करता है, और आपने जो बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे UT प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, और प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। तो S2 बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, S2 बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। ऊपर से यहाँ से यहाँ आया, S1 तय किया, नीचे से ऊपर गया, S2 तय किया। S1 S2 दोनों को यदि आप जोड़ देते हैं, S1 प्लस S2 दोनों को आप जोड़ देते हैं तो आंसर आएगा 200 मीटर। तो S1 का वैल्यू देखिए हाफ GT स्क्वायर, S2 का वैल्यू देखिए UT माइनस हाफ GT स्क्वायर बराबर 200। ये कट जाएगा, तो यदि ये कट जाएगा तो UT बराबर 200, UT बराबर 200, तो सिर्फ T बराबर 200 बट्टा U, तो T बराबर 200 और U का वैल्यू 50 दिया हुआ है क्वेश्चन में, काट दोगे तो T बराबर आ जाएगा 4 सेकेंड। मतलब पार्टिकल्स 4 सेकेंड के बाद एक दूसरे से मिल जाएगा। पार्टिकल्स 4 सेकंड के बाद एक दूसरे से मीट करेगा, मिलेगा। और कितना दूरी के बाद मिलेगा तो S1 निकाल दीजिए यहीं से 1/2, g का वैल्यू 10 और t स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर। तो S1 बराबर 1/2 गुना 10 गुना 16, काटिएगा 8, 10 8 80, मतलब ऊपर से 80 मीटर जब नीचे आएगा। अच्छा ऊपर से 80 मीटर आया, ऊपर से 80 मीटर आया तो आप जस्ट सोचिए कि नीचे से कितना मीटर ऊपर जाएगा, नीचे से कितना मीटर ऊपर जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा 120 मीटर। मतलब ऊपर से नीचे आएगा 80 मीटर और नीचे से ऊपर जाएगा 120 मीटर। उस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे से आपस में मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि टाइम होगा 4 सेकेंड, और जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग ले लेंगे 80 मीटर फ्रॉम द टॉप और 120 मीटर फ्रॉम द डाउन, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग
और अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल्स बताने से पहले हम कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं। आपको जो भी न्यूमेरिकल आएगा यही फॉर्मूला सबसे आएगा। सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला जानो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाइट का फॉर्मूला जानो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जानो, t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट बराबर u साइन थीटा बाई जी। ये सभी फॉर्मूले बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 100% चांस। एंगल बताओ, वो एंगल बताओ जिसमें रेंज और हाइट आपस में बराबर हो जाए। क्वेश्चन नहीं लिख रहे, ठीक है? और वीडियो में बने हुए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मालूम बात हो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर नए होंगे तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आपको सारा का सारा मेरा सोशल मीडिया हैंडल का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें किसी भी प्रकार से जुड़ सकते हैं, आइदर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चैनल, जहां आपको मन है जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वो एंगल बताइए जितना से फेंकने से कोई ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों आपस में बराबर होगा। तो r बराबर h, रेंज बराबर हाइट, किस एंगल पे बराबर होगा? ये कोई तुक्का मारने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको लिखना पड़ेगा। रेंज का फॉर्मूला हो जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हाइट का फॉर्मूला हो जाता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से बच्चा लोग इसको आप लोग देखिए कि ये क्या कह रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों इक्वेट कर देंगे तो g से g कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और भूल के भी इसको इससे मत काटना, साइन 2 थीटा अलग चीज है और साइन स्क्वायर थीटा अलग चीज है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा गुना साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा काट देना, यहाँ 2 बचा हुआ है, ये 2 को ऊपर ले आना तो 4 बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये नीचे आ गया। आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर 4, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 4। ये हो गया आंसर। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा सा मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है? चलिए अगला सवाल सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होता है 45 डिग्री के एंगल पे। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है वो मैक्सिमम होता है 45 डिग्री के एंगल पे, और जो हाइट होता है वो मैक्सिमम होता है 90 डिग्री के केस में। और एक बात, यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप 45 डिग्री से फेंकते हैं तो उसका रेंज उसके हाइट के 4 गुना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट को आप 45 डिग्री का एंगल से फेंकते हैं तो उसका रेंज हाइट के 4 गुना होता है। ये मैक्सिमम याद रखना 45 डिग्री का होगा, इसको मैक्सिमम याद रखना 90 डिग्री का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और यदि 45 डिग्री के एंगल से फेंकेंगे तो बताइए उसका रेंज क्या होगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट को 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो उसका रेंज क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो r बराबर u का स्क्वायर 9.8 का स्क्वायर साइन 2 और थीटा का जगह 45 डिग्री बाई जी का वैल्यू 9.8। तो r बराबर 9.8 इंटू 9.8 और साइन 2 इंटू 45 बराबर साइन 90 का वैल्यू 1 बाई 9.8।
एक कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर। 9.8 मीटर, ठीक है। इसको आप चलिए मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको रेंज निकालना नहीं पूछता, आपको इस क्वेश्चन में हाइट निकालना पूछता। आप सच में यदि वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो ये हम आपको अभी क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप हमको हाइट निकाल कर बताइए इस फॉर्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इस फॉर्मूला से आप हमको हाइट निकाल कर बताइए। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर कर देना 1/2 आ जाएगा। तो यदि आप सच में वीडियो में बने हुए हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का हाइट कितना होगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री से फेंका जाएगा, यदि थीटा 45 होगा तो जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हाइट के 4 गुना होगा। ये आज का अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल है, प्लीज बने हुए रहिएगा, जल्दी देखिए। यदि किसी ऑब्जेक्ट को अभी जो तुरंत डिस्कस कर रहे थे कि 45 डिग्री के एंगल से फेंकेगा तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो हाइट के 4 गुना होगा। तो सबसे पहले r बराबर फॉर्मूला हो जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा तो u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाई g। 45 दूनी 90, साइन 90 का मान 1, तो r बराबर u स्क्वायर बाई g। हाइट का फॉर्मूला हो जाता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाई 2g, और साइन स्क्वायर 45 का मतलब साइन 45 का स्क्वायर। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। तो आपको आ जाएगा 1/2। तो u स्क्वायर इंटू 1/2 और यहाँ पर 2g। तो h बराबर u स्क्वायर बाई g और 2 दूनी 4, तो 1/4। इसका वैल्यू r मैक्स होता है, तो h बराबर r मैक्स बाई 4, तो r मैक्सिमम बराबर 4h। बाकी आपको कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो प्यारे बच्चों इन सभी फॉर्मूला से बन जाएगा। इस वीडियो सीरीज में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप लोग को इसके बाद कभी भी फिजिक्स में कोई दिक्कत होता है, किसी टॉपिक में समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप बोलिए, हम प्रयास करेंगे अपने स्तर से उसका आपके लिए वीडियो बना दें। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। मिलते हैं फिर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय, टेक केयर।